मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी एंड कैलकुलेटर किंग डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। आज अपने एग्जाम सीरीज में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2021 की। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो में आपको एसबीआई क्लर्क 2021 की कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब ओवरव्यू। तो जॉब ओवरव्यू में क्या हम देखने वाले हैं कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है, एग्जाम किस लेवल का होता है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कितनी वैकेंसीज होती है, एग्जाम की क्या फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये सब हम जॉब ओवरव्यू में देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट चाहिए। बाद में हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन, SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन कितनी है इन कैटेगरीज में। साथ ही हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कितने स्टेजेस में ये एग्जाम होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कट ऑफ जो 2019 में कितनी कट ऑफ गई थी, तो 19 की कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सिलेबस, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही कौन सी ऑथेंटिक बुक है तो आपको मिलने वाली है A to Z डिटेल्स एसबीआई क्लर्क 2021 की। दोस्तों इस एग्जाम को जो कंडक्ट करता है वो करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जब आपका सिलेक्शन होता है, जो आपको पोस्ट मिलती है वो मिलती है जूनियर एसोसिएट्स की। जो वैकेंसीज हैं वो है 5454, जिसमें 5000 रेगुलर पोस्ट है और 454 बैकलॉग पोस्ट हैं। साथ ही अगर मैं एग्जाम के लेवल की बात करूं तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है और अक्रॉस इंडिया जब आपकी पोस्टिंग होगी तो अक्रॉस इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग हो सकती है। बट मेनली ये देखा गया जो आपका स्टेट होता है आपको आपके स्टेट में ही पोस्टिंग मिल जाती है। साथ ही फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम, साल में एक बार ये एग्जाम होता है। 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस। साथ ही 3rd नंबर पे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता इस एग्जाम में। एप्लीकेशन अगर फीस की बात करें, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस है वो निल है। बट जर्नल OBC EWS के लिए 750 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 है। बट आपको इन हैंड मिलते हैं जब आपके वो TA DA HRA वगैरह जो अलाउंसेज वगैरह ऐड किए जाते हैं 23,500। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है SBI की वो है sbi.co.in। पहले दोस्तों अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 को अगर आप 20 ईयर्स के कंप्लीट हो चुके या फिर 28 ईयर्स के तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1993 से पहले की है या 1 अप्रैल 2001 के बाद की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सिंपल आपको ग्रेजुएशन चाहिए और वो चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो आपके मेन एग्ज़ाम से पहले आ जाना चाहिए। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो SC ST कैटेगरी है वहाँ 5 साल एज रिलैक्सेशन है। OBC में 3 साल है। PWD क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। PWD जनरल और EWS की अगर बात करें तो 10 साल। PWD SC ST के बारे में 15 साल और PWD OBC 13 साल। ये है एज रिलैक्सेशन। इसके बाद अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें आपका प्री एग्जाम होता है, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था SBI क्लर्क का वो हुआ था 26 अप्रैल को और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे वो 27 अप्रैल को हो चुके थे और रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन थी वो थी 20 मई। एडमिट कार्ड जून में आने थे बट अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, टेंटेटिव है। और एग्जाम भी आपका जून में होना था, वो भी कुछ फिक्स नहीं है, अभी टेंटेटिव ही है। पहले दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम में
तीन सब्जेक्ट होते हैं आपका इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है सोल्व करने के लिए। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 35, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 35 और जो आपको टाइम मिलता है वो 20 मिनट का मिलता है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो 35 होता है। टाइम आपको मिलता है 20 मिनट का। टोटल प्रीलिम्स होता है 100 मार्क्स का, 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है इस एग्जाम को करने के लिए। अब अपन मेंस की बात करते हैं। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में आपके पास में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम बात करें जनरल अवेयरनेस से, तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के, 35 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास में। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट की आपकी टाइमिंग रहेगी। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स की, यहाँ पे 60 मार्क्स, 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं मेन एग्जाम में वो होते हैं 190 और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो होंगे 200 और आपको जो एग्जाम के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट का। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। पहले दोस्तों अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो ये जो कट ऑफ है ये 2019 की कट ऑफ है, प्रीलिम्स की और मेंस की। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं और जो स्टेट है आंध्र प्रदेश उसकी बात करूं और उसमें कैटेगरी जनरल कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे सारी कैटेगरी शो करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 68, ये हाईएस्ट कट ऑफ है और ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में वो गई थी 88.75। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं, और अदरवाइज आप सिविल विंग्स के टेलीग्राम चैनल पे पूरी जो कट ऑफ है आप अच्छे से देख सकते हैं अपने स्टेट की और अपने कैटेगरी की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं SBI क्लर्क एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जो प्री का सिलेबस है वो है आपके सामने। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको कवर करना होगा DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्क एंड टाइम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इक्वेशन एंड अलजेब्रा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, साथ ही सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेज, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर अब अपन बात करें रीजनिंग एबिलिटी में आपको क्या कवर करना होगा, तो आपको कवर करना होगा सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, साथ ही पजल, डायरेक्शन टेस्ट, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। साथ ही अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में है फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब, क्लोज टेस्ट और मिसलेनियस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा से इस सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में भी, जो आपका मेन का सिलेबस होता है। अगर यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या कवर करना होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, इडम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब और मिसलेनियस। साथ ही अगर क्वांट की बात करें हम, तो यहाँ पे DI आता है, साथ ही डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एज, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और लास्ट में नंबर सीरीज। अपन अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको कवर करना होता है पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, साथ ही ऑर्डर एंड रैंकिंग और लास्ट में लीनियर अरेंजमेंट। ये है आपका रीजनिंग का मेंस का सिलेबस।
जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स, बैंकिंग एब्रीविएशंस भी आती हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो स्कीम्स आती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज का जो सिलेबस है वो है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, साथ ही इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड आईओ डिवाइसेज, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्सन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, एमएस ऑफिस एंड शॉर्टकट, और साथ ही बेसिक ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है मेंस का सिलेबस। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। तो अगर हमें इनको कवर करना है तो कौन सी ऑथेंटिक और सफिशिएंट बुक्स हैं तो उन पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कवर करने के लिए आप पढ़ सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय आर.एस. अग्रवाल, या शॉर्टकट्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय दिशा एक्सपर्ट, या आप ले सकते हैं फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। या अपन डीआई के लिए अरुण शर्मा की बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही अगर आप कवर करना चाहते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर नॉलेज को तो उसके लिए ये बुक्स हैं, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, या आप ले सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर जर्नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय अरिहंत पब्लिकेशन। इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव जर्नल बाय आर.एस. अग्रवाल, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी। जर्नल अवेयरनेस की बात अगर मैं बात करूं तो उसको कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके न्यूज़पेपर्स और आपके करंट अफेयर्स। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो इंडिया ईयर बुक बाय पब्लिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ट बुक है। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप एस.आर. बेहरा की बुक भी ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए जो सबसे मेन होता है वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो जरूर से जो 10 ईयर मिलता है उसको जरूर से सोल्व कीजिए क्योंकि वहां से आपको मिलता है एक्सपीरियंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।